हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के लिए सिविल के इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक के क्वेश्चन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको 25 टॉप बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन यहां पर आपको कराएंगे जो आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, खासतौर पर आपके एसएससी जेई एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि आपको बता दें, एसएससी जेई एग्जाम के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके स्टेट लेवल के जो जेई के एग्जाम होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर बता दें, पहला क्वेश्चन है क्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गुड बिल्डिंग स्टोन की जो क्रेसिंग स्ट्रेंथ है वह कितनी होनी चाहिए। तो यह आपकी 100 MPa या ये 100 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा होनी चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है वह है आपका क्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक। यहाँ पर पूछा गया है कि क्रेसिंग स्ट्रेंथ यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका ये है किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू। तो किंग क्लोजर आपका किससे रिलेटेड है। यहाँ पर ऑप्शन है डोर्स एंड विंडोज, किंग पोस्ट ट्रस, क्वीन पोस्ट ट्रस, ब्रिक मैसोनरी। तो किंग क्लोजर जो है वह आपके ब्रिक मैसोनरी से संबंधित है। आपको पता है किंग क्लोजर, इसके अलावा क्वीन क्लोजर ये आपने सुने होंगे। तो ये आपके किससे संबंधित है, ये आपके ब्रिक मैसोनरी से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड बी मोर देन। तो जो अच्छी ब्रिक होती है उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है ब्रिक के ड्राई वेट के 10%, ब्रिक के ड्राई वेट के आपका 15% और ब्रिक के सेचुरेटेड वेट के 10% और ब्रिक के सेचुरेटेड वेट के 15%। तो यहाँ पर पूछा गया है वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। तो मतलब कितने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो वो है आपका यहाँ पर 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट, या ब्रिक के ड्राई वेट के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर ब्रिक पियर्स। तो ब्रिक पियर्स के लिए आपका मोस्ट सुटेबल स्टोन कौन सा है। ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। तो ध्यान रखना है, बहुत बार आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका ग्रेनाइट, यह आपको ध्यान रखना है। प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक्स इन सुइटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब आप ब्रिक बनाते हैं तब आपको ब्रिक को बनाते समय जब मोल्डिंग की जाती है तब प्लास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है। तो वो करता है एल्यूमिना, यह आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिना का काम क्या है, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर द क्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज। तो यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो क्रेसिंग स्ट्रेंथ है वह कितनी होती है। तो वह होती है 10.5 न्यूटन पर mm²। इसके अलावा अगर सेकंड क्लास ब्रिक की पूछी जाए तो वह होती है 7.5 न्यूटन पर mm²। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मोजेक फ्लोर्स की पॉलिशिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है कार्बोलिक एसिड, म्यूरिएटिक एसिड, एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है ऑक्जेलिक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन जो है वह है आपका यहाँ पर अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। तो दोस्तों आपको पता है जो इग्नियस रॉक या जो सेडिमेंटरी रॉक होती हैं इनका ये अधिक ताप और दाब के कारण क्या है, ये नई रॉक में परिवर्तित हो जाती हैं जिनको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म। तो ग्रेनाइट किस में बदल जाता है, हीट एंड प्रेशर के अंडर में। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ग्रेनाइट जो है वह आपका नीस में बदल जाता है, यह आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल आपका स्लेट में बदल जाता है, यह भी पूछा जाता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें अगला क्वेश्चन है क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाई नेचर। तो क्वार्टजाइट और मार्बल नेचर में कैसे हैं। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है वॉल्केनिक है, प्लूटोनिक है, सेडिमेंटरी है, मेटामॉर्फिक है। तो क्वार्टजाइट एंड मार्बल जो है वह नेचर में आपके कैसे हैं, मेटामॉर्फिक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर। तो बेसाल्ट स्टोन आपका नेचर में कैसा है, मेटामॉर्फिक, वॉल्केनिक, प्लूटोनिक, सेडिमेंटरी। तो ध्यान रखना है बेसाल्ट स्टोन जो है वह आपका नेचर में कैसा है, वह आपका नेचर में है वॉल्केनिक नेचर का। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इमर्सन इन वाटर शुड नॉट बी एक्सीड ऑफ सेल्फ वेट। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा पूछा गया है कि 24 आवर्स में जो ब्रिक को पानी में अगर डाल दिया जाए 24 घंटे के लिए तो कितने के आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है ब्रिक को कितने % से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, और ध्यान रखिए किस केस में, फर्स्ट क्लास ब्रिक के केस में। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका 25%, 18%, 20%, 22%। तो ध्यान रखिएगा बहुत बार आपका पूछा जाता है। अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक का पूछा जाए तो भैया आपका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर सेकंड क्लास ब्रिक का पूछा जाए तो 22% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और थर्ड क्लास ब्रिक का आपका
आपका 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ग्रेनाइट इज अ रॉक दैट इज बाई नेचर, तो ग्रेनाइट आपकी किस प्रकार की रॉक है नेचर के हिसाब से, तो मेटामॉर्फिक है, वॉल्केनिक है, प्लूटोनिक है, सेडिमेंटरी है। ठीक है, आपकी प्लूटोनिक नेचर की है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका टिम्बर से रिलेटेड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि टिम्बर में एक आपका डिफेक्ट होता है या डिजीज होता है, और डिजीज आपका टिम्बर में पूछा गया है कि जो टिम्बर में ड्राई रॉट का रोग होता है, तो उसके बारे में पूछा गया है कि टिम्बर में यहाँ पर ड्राई रॉट का जो रोग होता है वह आपका किसके कारण होता है। तो द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय, तो किसके कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है लैक ऑफ वेंटिलेशन, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा द एज ऑफ ट्रीज कैन बी अंडरस्टूड बाय, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो ट्री की जो एज पता करते हैं वह आप किससे पता करते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है मेजरिंग द डायमीटर ऑफ पिथ। इसके अलावा यहाँ पर द थिकनेस ऑफ बार्क। इसके अलावा आपका अगला ऑप्शन है काउंटिंग नंबर ऑफ रिंग्स, और आपका अगला है आपका यहाँ पर लेंथ ऑफ मेडुलरी रेंज। तो ध्यान रखना है आपको कि एनुलर रिंग्स को, जो एनुलर रिंग्स होती हैं उनको काउंट करके आप ट्री की एज पता करते हैं। तो यहाँ पर आपका काउंटिंग और नंबर ऑफ रिंग्स लिखा हुआ आ सकता है, या आ सकता है काउंटिंग नंबर ऑफ एनुलर रिंग्स, तो यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड, तो इनमें से कौन सी सबसे हार्डेस्ट वुड है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बबूल, चीड़, टीक, शीशम। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है सबसे हार्डेस्ट आपके कौन से होती है वुड, तो ध्यान रखना है शीशम होती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शीशम सबसे ज़्यादा हार्ड भी होती है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो ब्रिक के जो मोल्ड होते हैं, ब्रिक के जो मोल्ड होते हैं उनको किस लकड़ी से बनाया जाता है, किस वुड से बनाया जाता है, तो शीशम से बनाया जाता है, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको पूछा गया है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, मतलब एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, या एक बोरी सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 0.0214 क्यूबिक मीटर, 0.0347 क्यूबिक मीटर, 0.0434 क्यूबिक मीटर, इसके अलावा 0.0609 क्यूबिक मीटर। तो ध्यान रखना है 0.0347 क्यूबिक मीटर आपका 1 बैग ऑफ सीमेंट का क्या होता है, आपका वॉल्यूम होता है, यह आपको ध्यान रखना है, यह काफ़ी ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये आपकी जो इसकी अगर डेंसिटी पूछी जाए कि सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, तो ध्यान रखना है एक यहाँ पर आपकी 1440 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर सीमेंट की डेंसिटी होती है, मतलब 1 क्यूबिक मीटर में आपका टोटल जो सीमेंट है वह कितना होता है, 1440 किलोग्राम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वाशिंग, वाइट वाशिंग में किस लाइम का साधारण तौर पर उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना है क्विक लाइम, फैट लाइम, लीन लाइम, इसके अलावा हाइड्रोलिक लाइम, ये आपका ऑप्शन दिया गया है। तो ध्यान रखना है फैट लाइम जो है इसको प्योर लाइम भी कहा जाता है, इसी को यहाँ पर वाइट वाशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ली चैटलियर जो एपरेटस है, या ली चैटलियर जो मेथड है कैन बी यूज टू डिटरमाइन, तो किसको पता करने के लिए की जाती है, या ली चैटलियर एपरेटस का प्रयोग किसको पता करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है फाइननेस ऑफ सीमेंट, फाइननेस ऑफ एग्रीगेट, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की साउंडनेस को पता करने के लिए आपका कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है, ली चैटलियर मेथड प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट पूछा गया है कि स्टैंडर्ड जो कंसिस्टेंसी टेस्ट है यह किस में किया जाता है, तो किस एपरेटस से किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा विकार्ट एपरेटस से आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ली चैटलियर एपरेटस से मैंने बताया है कि साउंडनेस पता की जाती है सीमेंट की, और आपको यहाँ पर बताएं यह क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है यहाँ पर गलती हो जाती है, किसमें, ली चैटलियर वाले में। एक होता है ली चैटलियर एपरेटस और एक होता है ली चैटलियर फ्लास्क। तो अगर फ्लास्क का पूछा जाए कि फ्लास्क से किसको मेजर किया जाता है, तो ली चैटलियर फ्लास्क से आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर की जाती है, लेकिन ली चैटलियर एपरेटस से आपका सीमेंट की साउंडनेस पता की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड ऑन 70.70 mm साइज क्यूब्स
ऑफ मोर्टार हैविंग सीमेंट टू सैंड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों आपको पता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब में सीमेंट की पता की जाती है तो ये आपकी क्यूब बनाकर पता की जाती है। सीमेंट की जो कंप्रेसिव, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, सीमेंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता की जाती है यह आपकी क्या किससे की जाती है, आपकी क्यूब बनाकर पता की जाती है। और इसमें सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करने के लिए पूछा जाता है कि क्यूब की साइज़ कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है क्यूब की जो साइज़ होती है वह होती है 70.60 mm, या आप कह सकते हैं 70.70 mm। यह आपके क्यूब की साइज, इतने साइज की आपके क्यूब प्रयोग किए जाते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करने के लिए। साथ में पूछा जाता है कि जो मोर्टार है वह कितने, मतलब मोर्टार का जो रेशियो है वह पूछा जाता है कि आपका मोर्टार यूज किया जाता है सीमेंट का मोर्टार, उसमें सीमेंट एंड सैंड का जो प्रोपोर्शन है वह कितना होता है या अनुपात कितना होता है। तो ध्यान रखना है 1:3 के रेशियो का आपका सीमेंट एंड सैंड का मोर्टार प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा पोर्टलैंड सीमेंट के लिए पूछा गया है कि 43 ग्रेड ऑफ पोर्टलैंड, यहाँ पर पूछा गया फॉर पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड 28 डे मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी। तो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर पूछा गया है कि जो मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 डेज में, ये आपकी जो आपकी 43 ग्रेड के पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कितनी होनी चाहिए। तो ये आपकी होनी चाहिए 43 न्यूटन पर mm²। अगर आपको 33 ग्रेड के लिए पूछे जाए तो वह होनी चाहिए 33 न्यूटन पर mm²। अगर 43 ग्रेड के लिए पूछी जाए तो वह होनी चाहिए 43 न्यूटन पर mm²। एक और ग्रेड होता है 53 ग्रेड, तो उसके लिए आपकी 53 न्यूटन पर mm² आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगले